तीसरे टी20 मुकाबले में आया पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजों का तूफान। इसके बाद गेंदबाजों ने रचा इतिहास, जीता 11 रन से तीसरा टी20 मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच तीसरे टी20 मुकाबले को टीम इंडिया ने ऐतिहासिक तरीके से जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस हारे हुए मुकाबले को किस तरह से भारतीय टीम ने अपने नाम पर करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की इसी ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडन मार्करम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। यानी कि साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले भारतीय टीम को आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन के साथ यहाँ पर अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन आज के मुकाबले में दूसरी गेंद पर ही जैनसन ने सैमसन का विकेट लिया। इनको LBW कर दिया, जो कि 2 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे तिलक वर्मा ने इसी ओवर की चौथी बॉल पर शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर तिलक ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए यहाँ पर गेंद को सीधा थर्ड मैन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि टीम इंडिया ने पहले ओवर में ही यहाँ से 12 रन बटोरे। तो इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर कोर्टेजी की गेंद का अभिषेक शर्मा ने भी शानदार आगाज किया और मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर तिलक वर्मा ने भी एक बार फिर शानदार आगाज करते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जहां पर छठे ओवर की तीसरी बॉल पर जो कि अभिषेक शर्मा ने सीप्लेन की गेंद का दमदार आगाज करते हुए एक बार फिर कवर के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि पावर प्ले की समाप्ति तक टीम ने यहां से 70 रन बटोरे। तो दोनों के बीच 50 पार्टनरशिप बनी। तो इसके बाद 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को यहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को पॉइंट की तरफ छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलते हुए कवर और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई, जहां पर चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर सीप्लेन की गेंद का तिलक ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 4 ओवर की समाप्ति तक टीम ने यहां से 40 रनों के पार स्कोर को पहुंचाया। तो 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने बैक टू बैक एक और बड़ा शॉट खेलते हुए यहां से गेंद को एक बार फिर छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर तिलक वर्मा ने एक बार फिर डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए टीम के स्कोर को यहां से 80 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे तिलक वर्मा ने एक बार फिर 8वें ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 9 बॉल के साथ ही यहां पर स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो एक बार फिर 9वें ओवर की पहली बॉल पर अभिषेक ने छक्के के साथ ही यहां पर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा ने अपने 1 रन के साथ ही अपनी 50 को भी पूरा कर लिया, लेकिन टीम इंडिया को दूसरा तगड़ा झटका दिया था। इसी ओवर की चौथी बॉल पर केशव महाराज ने अभिषेक शर्मा का विकेट लिया। इनको क्लासेन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 25 बॉलों पर 50 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे सूर्य कुमार यादव भी 10वें ओवर की चौथी बॉल पर सीप्लेन की गेंद का शिकार हुए। इनको मार्को यानसन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 4 बॉलों पर मात्र 1 रन बना सके थे। इसके बाद इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद तिलक वर्मा का साथ देने मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या
जहां पर हार्दिक पांड्या ने भी 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर महाराज की गेंद का दमदार आगाज किया। डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक ने एक और शानदार शॉट खेला और पॉइंट की तरफ गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी के साथ ही तिलक वर्मा अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। तो 12वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक के बल्ले से निकले लॉन्ग ऑन की तरफ चौके ने टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा। तो दमदार फॉर्म में उतरे तिलक वर्मा ने भी 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक रन के साथ ही अपनी 50 को भी पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की 5वीं बॉल पर केशव महाराज ने हार्दिक पांड्या को LBW आउट कर दिया, जो कि 16 बॉलों पर 18 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे रिंकू सिंह, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे तिलक वर्मा ने एक बार फिर 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर तिलक वर्मा ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के बीच में से गैप ढूंढते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 15 ओवर की समाप्ति तक टीम ने यहां से 154 रन बना लिए थे। तो इसके बाद 16वें ओवर की पहली बॉल पर कोटेजी की गेंद का तिलक ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 17 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 183 रनों तक पहुंचने में सफल रहा। तो तिलक वर्मा ने भी अब तक यहां से 90 रन बटोर लिए थे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे तिलक वर्मा ने एक बार फिर 18वें ओवर की पहली बॉल पर चौके के साथ ही यहां से 94 रनों तक स्कोर को पहुंचा दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर सिप्लेन ने रिंकू सिंह का विकेट लिया, जो कि आज के मुकाबले में 13 बॉलों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे रमनदीप ने भी इसी ओवर की आखिरी बॉल पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का आगाज किया। तो दमदार फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा ने भी काफ़ी बेहतरीन पारी खेली। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर रमनदीप ने एक बार फिर यहां पर मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे तिलक वर्मा ने इसी ओवर की 5वीं बॉल पर चौके के साथ ही अपने यहां पर शतक को भी पूरा कर लिया। यानी कि तिलक वर्मा ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर मात्र 50 बॉलों पर ही अपनी शतक की पारी को पूरा किया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर तिलक वर्मा के बल्ले से निकले एक और छक्के ने टीम के स्कोर को 215 रनों तक पहुंचा दिया और भारतीय टीम ने अपना आखिरी विकेट खोया था आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर, जहां पर जैनसन ने रमनदीप को रन आउट कर दिया। क्लासेन के साथ मिलकर, जो कि 6 बॉलों पर 15 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे और टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए आज के इस मुकाबले में अपने 6 विकेट खोने के साथ ही यहां से 219 रन बना लिए और साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ यहां से 220 रनों का टारगेट रख दिया। हम बात करें साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत की, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे रिकेल्टन, तो उनके साथ रिचा हेंड्रिक ने टीम को एक बार फिर मजबूत शुरुआत दिलाई, जहां पर भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट लिया था। तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर अर्शदीप सिंह ने रिकेल्टन का विकेट लिया। दमदार फॉर्म में चल रहे रिकेल्टन को इन्होंने पेविलियन की राह दिखाई, जो कि 15 बॉलों पर 20 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने उतरे यहां पर रिचा हेंड्रिक के साथ एडन मार्करम ने भी एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। तो टीम इंडिया की तरफ से दमदार फॉर्म में उतरे वरुण चक्रवर्ती ने 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पर रिचा हेंड्रिक्स का विकेट लिया। इनको सैमसन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 13 बॉलों पर 21 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो यहाँ पर पावर प्ले की समाप्ति तक टीम ने यहाँ से 55 रन बना लिए थे, तो अब तक अपने 2 विकेट खो दिए थे। तो इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा, लेकिन भारत ने
ने एक बार फिर 90वें ओवर की 5वीं बॉल पर स्टब्स का विकेट लिया। अक्षर पटेल ने यहां पर ट्रिस्टन स्टब्स को LBW आउट कर दिया, जो कि 12 बॉलों पर 12 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। तो 10वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एडन मार्करम ने लगातार 2 छक्के जड़े, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता दिलाई। एडन मार्करम को रमनदीप सिंह के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 18 बॉलों पर 29 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसके बाद हेनरी क्लासेन के साथ डेविड मिलर पारी को संभालने आए, जहां पर क्लासेन ने 12वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेला। डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 13 ओवर की समाप्ति तक स्कोर यहां से 100 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो 14वें ओवर की यहां पर लगातार 3 गेंदों पर क्लासेन के बल्ले से छक्के देखने को मिले। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ दमदार चौका जड़ा और 14वें ओवर के बाद एक बार फिर साउथ अफ्रीका की टीम की पारी संभलती हुई दिखी। तो 16वें ओवर की 4थी बॉल पर मिलर ने भी हार्दिक की गेंद का शानदार आगाज करते हुए फाइन लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर हार्दिक पांड्या ने डेविड मिलर का विकेट लिया। इनको अक्षर पटेल के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 18 बॉलों पर 18 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर आए मार्को जेनसन, जहां पर जेनसन ने भी 17वें ओवर की लगातार आखिरी 2 गेंदों पर शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्के जड़ दिए और इसी के साथ ही स्कोर यहां से 160 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता दिलाई। यहां पर अर्शदीप ने 19वें ओवर की 4थी बॉल पर क्लासेन के रूप में इनको तिलक वर्मा के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 22 बॉलों पर 41 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसके बाद मार्को जेनसन ने एक बार फिर 19वें ओवर में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। पहली गेंद पर चौका जड़ा, तो इसके बाद दूसरी गेंद पर इनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला। तो तीसरी गेंद पर इन्होंने एक और चौका जड़ा, तो 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला था। तो आखिरी गेंद पर भी इन्होंने चौके के साथ ही टीम के स्कोर को यहाँ से 195 रनों तक पहुँचा दिया था, यानी कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम जीत के काफ़ी करीब पहुँच चुकी थी। लेकिन आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर जेनसन ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए अर्शदीप सिंह की गेंद को कवर के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर ये एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इनको LBW आउट कर दिया, जो 17 बॉलों पर 54 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसके बाद इसी ओवर की 4थी बॉल पर सिमलन ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन 20 ओवर की समाप्ति तक टीम यहां से अपने 7 विकेट खोने के साथ ही मात्र 208 रन बनाने में सफल रही थी और टीम इंडिया ने 11 रनों से इस मुकाबले को भी जीतकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी भारतीय टीम की यह दमदार जीत? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।